हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंट सेटलमेंट की, जिसको कि टेक्निकली बोला जाता है T+0 सेटलमेंट। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा अक्टूबर 2024 में जो कि इंस्टेंट सेटलमेंट ट्रेड साइकिल को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है और आज की डेट में भारत क्या ट्रेड साइकिल फॉलो करता है, दुनिया के दूसरे देश क्या करते हैं, तो इन सभी विषयों को हम आज के वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में आसान भाषा में समझेंगे। साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई एज एन इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों का क्या फायदा होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि भाई ये सेटलमेंट साइकिल होती क्या है और हिस्टोरिकली भारत में क्या सेटलमेंट साइकिल फॉलो की जाती थी। तो स्टॉक मार्केट की जो ट्रेड सेटलमेंट है उसको कंप्लीट माना जाता है जबकि जो शेयर का बायर है उसके अकाउंट में यानी कि डीमैट अकाउंट में जब शेयर आ जाते हैं और जो शेयर्स का सेलर है उसके अकाउंट में जब उनका पैसा आ जाता है, तो इस ट्रेड सेटलमेंट साइकिल को कंप्लीट माना जाता है। तो हिस्टोरिकली 9 जुलाई 1997 की बात करें यानी कि अब से लगभग 25 साल पहले की बात, तो एनएससी ने T+5 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट किया था। यानी कि तब जब मंडे को अगर आप कोई शेयर खरीदते थे तो मंडे को बोला जाता था ट्रेड डे, और इसके 5 दिन बाद यानी कि लगभग अगले मंडे तक आपके अकाउंट में शेयर्स आते थे। और कोई भी शेयर बेच रहा है तो उसको 5 दिन लग जाते थे ट्रेड डे के बाद उस शेयर का पैसा आने में। धीरे धीरे हमारे जो एनएससी है उसने इसको इम्प्रूव किया, जैसे कि 2003 में T+3 से बढ़ करके हम T+2 पे आ गए थे, यानी कि मंडे को अगर आप शेयर खरीदते थे तो वेंसडे को ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता था और 2 ही दिन में जो सेलर है उसके अकाउंट में पैसा आ जाता था। 25 फरवरी 2022 को भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना था चाइना के बाद। हालांकि चाइना में भी सभी जो सिक्योरिटीज हैं वो T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉलो नहीं करती है, लेकिन फिर भी चाइना पहला देश था और भारत दूसरा देश बना था जिसने कि 25 फरवरी 2022 से जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है उसको फॉलो करना शुरू किया था फेस्ड मैनर में। अल्टीमेटली 27 जनवरी 2023 को ये प्रोसेस पूरी तरह से हर शेयर पे लागू हो गई थी, यानी कि अगर आप कोई शेयर मंडे को आज खरीदते हैं तो ट्यूसडे को वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है और जो भी शेयर बेचता है उसको भी एक दिन के अंदर पैसा मिल जाता है। और अगर हम दुनिया की मेजर इकोनॉमीज की बात करें, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, ज्यादातर T+2 ही सेटलमेंट साइकिल फॉलो करते हैं। यानी कि वहां पे कोई भी शेयर अगर मंडे को खरीदा जाता है तो वेंसडे को ही जाके उनके अकाउंट में आता है। और इस साल के शुरू में यूएस और कनाडा ने अनाउंस किया, यूएस जो कि उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जैसे हमारे यहाँ सेबी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, उन्होंने बोला है कि मई 2024 तक ये T+1 पे आएंगे, यानी कि एक दिन के अंदर ये अपने ट्रेड सेटलमेंट को आई मीन ट्रेड साइकिल को सेटल करेंगे। और अब अगर हम भारत की करंट साइकिल की बात करें तो हम ऑलरेडी दुनिया के दूसरे ऐसे देश बन चुके हैं जो कि T+1 जो साइकिल है उसको फॉलो करता है। यानी कि मंडे वाला शेयर जो भी आप खरीदते हैं ट्यूसडे को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। और 27 जनवरी 2023 से जो भी ऑल टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी हो, या इसके अलावा कोई भी ईटीएफ हो, रीट्स हो, आईएनवीआईटीज हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, गवर्नमेंट बॉन्ड हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, ये सभी एक दिन के अंदर सेटल हो जाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में दिखने लग जाते हैं और जो भी इसको बेचता है उसका पैसा इसको एक दिन में मिल जाता है। आप ये देख सकते हैं 27 जनवरी 2023 का आर्टिकल है, जबकि T+1 जो सेटलमेंट साइकिल है फेस्ड मैनर में फाइनली कंप्लीट हो गई थी। और इसके अलावा इसका फायदा क्या है अगर बात की जाए तो इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, ओवरऑल फंड की रेमिटेंसेस फास्ट होती हैं, शेयर डिलीवरी आपको क्विकली मिल जाती है। जैसे कि मान लो आपको कोई शेयर प्लेज करना है तो अब आप एक दिन में कर पाते हैं, पहले 2 दिन लगते थे। इसके अलावा पैसा आने में भी 2 दिन लगते थे, अब एक दिन लगता है। इससे क्या है कि आपका जो मार्जिन है कम टाइम के लिए ब्लॉक रहता है। तो बहुत सारे फायदे हैं एज ए शेयर होल्डर अगर साइकिल शॉर्ट होगी तो। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत का जो सेबी है उन्होंने अनाउंस किया है कि अब एक कदम और आगे जाएंगे और अक्टूबर 2024 से ये इंस्टेंट जो सेटलमेंट साइकिल है जिसको कि आप बोल सकते हैं T+0, वो फॉलो करेंगे। यानी कि अगर आपने कोई शेयर अभी बेचा, राइट अवे वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लग जाएगा
और जिसने वो बेचा है उसको राइट अवे पैसा मिल जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी भी तो अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो हमारे अकाउंट में दिखने लग जाता है। वो एक्चुअली में आपका ब्रोकर उसको अकाउंट में दिखाता है, लेकिन वो एक्चुअली में फिजिकली आपके डीमैट अकाउंट में नहीं होता, लेकिन ये माना जाता है कि जो सेलर है वो इसको रिलीज कर देगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कई जो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं उनके केस में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हो सकता है वो आपके अकाउंट में टाइम से ना आए। और उसी तरह से जब आप शेयर बेचते हैं तो उसका जो मार्जिन है पूरी तरह से आपको नहीं मिलता, उसको एक दिन लग जाता है। शुरू शुरू में ब्रोकर 80% तक का मार्जिन रिलीज कर देता है आपको दूसरे शेयर खरीदने में। तो ये प्रोसेस आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अक्टूबर 2024 तक ये T+0 सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि जो भी शेयर आप खरीदेंगे बेचेंगे उसकी सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाएगी। हालांकि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो कि भारत से बाहर के इन्वेस्टर हैं, उसके लिए ऑप्शनल रहेगा कि उनको इमीडिएटली ट्रेड सेटल करना है, क्योंकि इसमें काफी सारे चेक्स करने होते हैं। एक बार पैसा ट्रांसफर हो गया या शेयर ट्रांसफर हो गया तो आपके हाथ से बात निकल जाती है। तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा। और अक्टूबर 2024 तक भी हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। मार्च 2024 तक हम ट्रेड प्लस 1 आवर सेटलमेंट जो साइकिल है वो फॉलो करेंगे, यानी कि अगर आप 9:15 पे कोई शेयर खरीदते हैं तो 1 घंटे के अंदर वो 10:15 के अंदर आपको डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और जिसने बेचा है उसको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी और दुनिया के हम पहले ऐसे देश होंगे जो कि ये इतनी फास्ट ट्रेड सेटलमेंट साइकिल फॉलो कर रहे होंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज एन इन्वेस्टर मुझे इसका क्या फायदा होगा, या इसके अलावा जो सेबी या दूसरे क्या इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ट्रेड सेटलमेंट साइकिल फास्ट होगी तो बाइंग और सेलिंग क्विकर हो जाएगी, आपके पास मार्जिन 100% आ जाएगा। आप दूसरे जैसे कोई शेयर बेचते हैं उसके बदले में दूसरा शेयर खरीदना चाहते हैं तो अभी 80% मार्जिन तक ब्रोकर आपका रिलीज करता है, लेकिन आपको 100% मार्जिन मिल जाएगा, आप इमिडिएटली खरीद पाएंगे। और जैसे मैंने बोला, अगर आप अपने शेयर्स को प्लेज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं शेयर्स के साथ, तो उनको भी आप इमीडिएटली प्लेज कर पाएंगे। अभी आपको वेट करना होता है कि वो डीमैट अकाउंट में T+1 वाले दिन आएंगे, तभी आप उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बिग बूस्ट मिलेगा इससे। ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, इतना वेटिंग टाइम नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी मार्केट में बढ़ेगी और फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। जो कि इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं उसमें कई बार देखा जाता है कि सेलर के तरफ से वो बायर की तरफ नहीं आते हैं। और जो शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल का मतलब है कि जो मार्केट रेगुलेटर है वो आपसे कम मार्जिन रिक्वायरमेंट मांगेगा। तो ओवरऑल ये इन्वेस्टर के लिए ज्यादा उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा और वो और ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे शेयर मार्केट में। और इसके अलावा कौन से इनिशिएटिव हैं जिनके ऊपर सेबी काम कर रहा है, तो एसबा लाइक सेटलमेंट मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, जो कि जिसकी पायलट टेस्टिंग दिसंबर में की जाएगी और ये जनवरी से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी जीरोधा से आप ट्रेड करते हैं तो आपको जीरोधा अकाउंट में पहले पैसा ले जाना पड़ता है और उस पैसे पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। और उसको जब आप वापस लाते हैं तो एक दिन बाद ही वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। लेकिन जनवरी से ऐसा मैकेनिज्म हो जाएगा कि वो पैसा सिर्फ ब्लॉक होगा। आप जितना पैसा ले जाना चाहते हैं वो ब्लॉक हो जाएगा यूपीआई के माध्यम से, और उसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा। तो यानी कि वो नुकसान आपको नहीं होगा। जैसे आप शेयर, जैसे आईपीओ में कोई शेयर आता है तो उसको जब आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आसबा वाली जैसे कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट जो है, उस फैसिलिटी के द्वारा आपका पैसा सिर्फ ब्लॉक हो जाता है और वो पैसा आपके अकाउंट से तभी निकलता है जब उसकी अलॉटमेंट हो जाती है। तो इस तरह से सेकेंडरी मार्केट में भी जैसे कोई शेयर आप खरीदना बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आज की डेट में आपको अपना रियल कैश मनी लेकर के जाना होता है जीरोधा या किसी और अकाउंट में। वो आपको ले जाने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ अपने अकाउंट में ब्लॉक करवा पाएंगे, उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे। तो ये इन्वेस्टर के लिए तो काफी अच्छी बात है। हालांकि ब्रोकर इसको लेकर के परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी वो काफी सारा जो पैसा उनके पास पड़ा रहता है उससे इंटरेस्ट वगैरह कमाते हैं, जो कि उनको इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको चार्जेस बढ़ाने पड़े ब्रोकरेज वगैरह के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।